हाय एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप लिनक्स सीखने वाले हैं या ऑलरेडी लिनक्स सीख रहे हैं। तो चलिए सीधा मेन पॉइंट्स पर आते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, जिसे हम ओएस भी बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज करता है आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप से एसोसिएटेड होते हैं। और अगर और सिंपल टर्म्स में बताया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कम्युनिकेशन में काम आती है। और अब आते हैं लिनक्स पर। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूनिक्स पर बेस्ड है। लोगों को कुछ मिसकंसेप्शन होती है, जैसे लिनक्स ही यूनिक्स है और यूनिक्स ही लिनक्स है, पर ऐसा नहीं है। लिनक्स टोरवल्ड ने क्रिएट किया था 1991 में, और ये ओपन सोर्स था जो यूनिक्स लाइक होता है। और ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स होता है कि आपका जो कोड होता है वो फ्रीली अवेलेबल ओवर द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट में फ्रीली अवेलेबल होता है, जिसके लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स वो कोड यूज कर सकते हैं फ्रीली, मतलब नो कॉस्ट पे, बिना किसी कॉस्ट के। और कुछ एनहेंसमेंट उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह। और वो फिर वो सॉफ्टवेयर या जैसे ये ओएस है तो वो फिर ये यूज कर सकते हैं अपने मतलब टास्क के लिए। फिर आते हैं कुछ ऐसे टर्म्स में जो लिनक्स ओएस या किसी भी ओएस से रिलेटेड होती है। फर्स्ट होता है बूट लोडर। तो बूट लोडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपका बूट प्रोसेस मैनेज करता है। तो बेसिकली ये एमबीआर और ग्रब बूट लोड करता है। जैसे एमबीआर होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड और ग्रब होता है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको सिंपल टर्म मतलब हिंदी में अपने कुछ नॉर्मल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर स्टेप्स में, हर स्टेजेस के वो बनाया है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर आप इंटरनेट में पढ़ोगे तो आपके काफ़ी टाइम वेस्ट होगा और वो काफ़ी बहुत बड़ा हो जाएगा। एक एक स्टेज दो दो तीन तीन पेज की होगी। मैंने बस 4-5 मेन पॉइंट्स की वीडियो बनाई है अच्छे से। वो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन दिया, बूट प्रोसेस वगैरह, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना, उसमें काम आएगा। फिर आता है कर्नल में। कर्नल होता है कोर, मतलब सिस्टम का कोर होता है जो आपका मैनेज करता है सीपीयू, मेमोरी या पेरिफेरल डिवाइसेस। और ये ड्राइवर मॉड्यूल्स भी लोड करने के लिए काम आता है। और फर्स्ट प्रोसेस जो सिस्टम डी होता है उसको भी स्टार्ट करता है। फिर आते हैं डेमन्स। डेमन्स होते हैं बैकग्राउंड प्रोसेसेस जो आपके सर्विसेज मैनेज करने के लिए काम आते हैं कि प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और ये जो बूटअप के टाइम पे लोड होता है, जैसे स्टार्ट होता है, जैसे सिस्टम डी जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो भी एक डेमन प्रोसेस है। वो फर्स्ट प्रोसेस होता है जो बूटिंग के टाइम पे स्टार्ट होगा। ये भी बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो बूटिंग प्रोसेस से रिलेटेड होगी। और बाकी जो डेमन स्टार्ट होता है जब आप डेस्कटॉप पे लॉग इन करते हो, जैसे HTTPD का है कोई डेमन, HTTPD सर्विस का डेमन, VSTPD का सर्विस का डेमन है, सांबा हो गया, NFS हो गया, तो उनके डेमन्स होते हैं। फिर आता है शेल। शेल क्या होता है? शेल एक यूजर इंटरफेस है जिसमें आप अपनी कमांड इनपुट करो। तो आप कमांड इनपुट क्यों करते हो? ताकि आप ओएस से बात कर सको, मतलब ओएस से कम्युनिकेट कर सको अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए। जैसे अगर आपको कोई भी फाइल क्रिएट करनी है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, जैसे विंडोज में फोल्डर होता है, लिनक्स में डायरेक्टरी होती है। तो डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो आप कैसे क्रिएट करोगे? शेल में कमांड आप मतलब इनपुट करोगे तभी क्रिएट कर पाओगे। और शेल होते हैं काफ़ी टाइप्स के, जैसे बैश, CSH, KSH एंड TCSH। और बेसिकली हम ज़्यादातर बैश शेल यूज़ करते हैं जो बॉर्न अगेन शेल बोलते हैं जिसे। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज में। फर्स्ट आता है होम डायरेक्टरीज। तो यूज़र, जैसे यूज़र की कोई होम डायरेक्टरी है तो वो कहाँ क्रिएट होगी? तो वो /home/यूज़र नेम से क्रिएट होगी। जैसे यूज़र नेम में मेरा नाम विकास है तो विकास आ जाएगा /home/विकास। फिर आता है रूट की होम डायरेक्टरी। रूट की होम डायरेक्टरी होती है /रूट में। और कुछ लोगों को लगता है, कभी कभी मिसकंसेप्शन होते हैं कि रूट की होम डायरेक्टरी स्लैश होती है, पर वो गलत है, /रूट होती है होम डायरेक्टरी। फिर आता है यूजर एग्जीक्यूटेबल्स कहाँ पर होती है? /bin में होती है, /usr bin में होती है, मतलब यूजर बिन। और ये लोकल अगर बाइनरीज है तो /usr लोकल बिन में होगी। फिर आते हैं सिस्टम एग्जीक्यूटेबल्स, वो /sbin के अंदर होती है। और आप डिफ्रेंशिएट ऐसे कर सकते हो इन दोनों में कि ये सिस्टम एग्जीक्यूटेबल्स में S आ जाता है पहले, बिन से पहले, मतलब बाइनरी से पहले। फिर होती है माउंट पॉइंट्स। तो माउंट पॉइंट्स में आपकी /media और /mnt डायरेक्टरी यूज होती है। अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आपकी /etc में होगी सारी।
जैसे कोई भी सर्विसेज है, कोई भी प्रोसेस से रिलेटेड डायरेक्टरी, प्रोसेस तो चलो प्रॉक हो गया, जैसे कोई भी सर्विसेज है, सांबा वगैरह है, या किसी होस्ट से रिलेटेड कोई फाइल है, माउंट पॉइंट से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो स्लैश यूटीसी में होगी। फिर आता है टेम्परेरी फाइल्स, जो आपकी सारी टेम्परेरी फाइल्स होगी वो स्लैश टीएमपी में होगी। अब आते हैं बूट लोडर और कर्नल्स फाइल, वो होती है स्लैश बूट में। अब इसमें सारी फाइल्स होगी जो बूटिंग के लिए भी काम आ रही है, जैसे ग्रब वगैरह, ग्रब डॉट सी एफ जी, ये सब, तो वो स्लैश बूट में होगी। फिर आता है सर्वर डेटा, सो वो होती है स्लैश वेयर स्लैश एस आर बी में। स्लैश वेयर में मतलब लॉग मैसेजेस वगैरह वाली डायरेक्ट फाइल्स वगैरह सब स्लैश वेयर के अंडर हो। अब आते हैं सिस्टम इन्फॉर्मेशन, तो प्रोसेस से रिलेटेड सारी फाइल्स, सिस्टम से रिलेटेड सारी फाइल, जैसे सीपीयू वगैरह हो गया, वो सब इसमें होंगी, इन डायरेक्टरीज में। फिर आते हैं लाइब्रेरीज में, तो लाइब्रेरीज कहाँ होगी, वो स्लैश लिब या स्लैश यूएसआर लिब में होगी। फिर आते हैं, अब मैं आपको कुछ डेमो दूंगा जिससे आप थोड़ी बेसिक चीज़ें समझ पाओ कि शेल से रिलेटेड क्या है। शेल आपको दिखा दूंगा जैसे वर्चुअल मशीन में लॉगिन करके। तो चलिए सीधा वर्चुअल मशीन में लॉगिन करते हैं और आपको बता देता हूँ। बेसिकली 4 चीज़ें बताऊंगा आपको कि टर्मिनल क्या होता है और टर्मिनल स्विच कैसे करते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं। फिर बता दूंगा रूट और यूजर, नॉर्मल यूजर को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, मतलब पता कैसे चलेगा कि कौन सा है। फिर आता है कि मतलब स्क्रीन में इतनी सारी कमांड लिख दी, अब आपको नॉर्मल मतलब ब्लैंक स्क्रीन चाहिए तो वो कैसे आई, कंट्रोल एल से। फिर मैं बताऊंगा कमांड का सिंटेक्स क्या होता है। बाकी मेन कमांड्स वगैरह मैं आपको मतलब नेक्स्ट वीडियोस में बताता रहूँगा कि जैसे कोई भी कमांड होगी तो उसे कैसे यूज़ करना है। अभी सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा मैं कि कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए खोल देते हैं। तो अगर आपको सीखना है कि कैसे लिनक्स की कोई वर्चुअल मशीन बनानी है वर्चुअल बॉक्स में, ISO लेके, जैसे रेड हैट हो गया, सेंटोस हो गया, तो उसकी एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप चेक कर लेना, मैं आई बटन में लगा दूंगा उसका लिंक। चलिए अब सीधा वर्चुअल मशीन ओपन करते हैं और आपको ज़रा शेल से फेमिलियर कर देते हैं कि क्या होता है। तो ये 1 मिनट लेगा बस लोड होने में, तो जैसे ही लोड होगा फिर मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली तब तक मैं आपको बता ही देता हूँ। तो टर्मिनल्स होते हैं कुछ, टोटल 7 टर्मिनल होंगे। आप साइमल्टेनियसली 7 टर्मिनल्स में वर्क कर सकते हो, मतलब 7 शेल प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। जैसे ये फर्स्ट शेल हो गया, मैं आपको दिखाई देता हूँ। अब आपको पता करना है कि आप कौन से टर्मिनल में हो, तो आप उसके लिए कमांड होती है TTY। अब ये आप टर्मिनल 1 पे हो। अगर अब आपको स्विच करना है टर्मिनल 2 या टर्मिनल 3 पे या टर्मिनल मतलब 6 7 तक, तो उसके लिए होता है आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2। फिर आप आगे सेकंड टर्मिनल में, दिखाता हूँ आपको सेकंड टर्मिनल। ये देखो TTY करूँगा तो ये आ जाएगा TTY 2। अगर आपको अब वापस दूसरे टर्मिनल में जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट F1, देखा आप वापस टर्मिनल में आ गए। अब आपको ऐसे थर्ड टर्मिनल में जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट F3। तो बेसिकली ये F7 तक होता है, जिसमें F1 जो होगा कंट्रोल शिफ्ट F1, तो वो आपका करंट टर्मिनल होगा जो फर्स्ट टर्मिनल होता है जब आप लॉग इन करते हो। और F2 से लेके F6 तक आपके होंगे नॉर्मल CLI टर्मिनल्स, जो कंट्रोल जैसे कंट्रोल शिफ्ट F5, कंट्रोल शिफ्ट F6। और जो कंट्रोल शिफ्ट F7 होगा वो सिर्फ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए यूज होता है, जो अभी अगर आपकी CLI वर्चुअल मशीन है तो यूज नहीं होगा। अगर आपकी GUI मशीन है तो वो भी यूज हो जाएगा। जैसे अभी मैं कंट्रोल शिफ्ट F7 दबाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, कंट्रोल शिफ्ट F6 कर लूंगा तो आ जाएगा, क्योंकि कंट्रोल वो F7 जो टर्मिनल है, जो 7th टर्मिनल है, वो GUI के लिए यूज होगा। ये देखो अब ये होगा, सॉरी मैंने गलत पासवर्ड टाइप कर दिया। अब TTY करेंगे तो ये देखो TT6 आ गया। चलो वापस अपने टर्मिनल में आ जाते हैं, F1 दबा के टर्मिनल 1 में। तो बेसिकली अब आपको जैसे आप सेकंड चीज़ पे आते हैं कि आपको रूट यूज़र और नॉर्मल यूज़र में डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। अब जैसे रूट, ये तो यूज़र नेम से पता चल जाएगा, पर एक और चीज़ है, जैसे रूट यूज़र्स के लिए ये हैश सिंबल यूज़ होगा, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि क्या यूज कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। तो ये हैश सिंबल रूट यूज़र के लिए होता है। और अगर आपको किसी नॉर्मल यूज़र में जाना, जैसे लिनक्स से एक नॉर्मल यूज़र मैंने क्रिएट किया हुआ, तो उसके आगे आ जाएगा $। ये देखा, ये रूट के आगे आपका था स्लैश हैश और यहाँ है $। अब आते हैं, अब जैसे अब इतना सब कुछ टाइप कर दिया मैंने, जैसे इतना सारा कमांड्स वगैरह टाइप कर दिया। अब
वापस आपको ये क्लियर करनी है, आपको ठीक नहीं लग रहा तो उसके लिए आपको प्रेस करना है Ctrl+L। तो इससे आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी और आपका नॉर्मल इंटरफेस दिखेगा। अब आते हैं लास्ट चीज़ पर, जो होता है ये लास्ट चीज़ क्या थी, एक सेकेंड, हाँ, कमांड का सिंटेक्स। जैसे अब एक कमांड होगी ls, जो अगर आप अभी लिनक्स सीख रहे हो तो अभी आपको पता नहीं होगा ज़्यादा, मतलब लिनक्स सीखना स्टार्ट करना है या फिर अभी किया नहीं है आपने, तो जैसे एक ls कमांड होगी, ये लिस्टिंग के लिए काम आता है कि डायरेक्टरी वगैरह में क्या है, क्या प्रेजेंट है। तो ls कमांड होगी और ls-l कर दूंगा, ये कमांड के साथ ये आ जाएगा ऑप्शन, मतलब ये कमांड है, ये ऑप्शन है -l, ls कमांड -l ऑप्शन। तो -l का मतलब है लॉन्ग लिस्टिंग के लिए, तो ये हो गया लॉन्ग लिस्टिंग। अब ये कमांड के साथ ऑप्शन भी यूज कर लिया। अब होती है आर्ग्यूमेंट, आपको किस चीज से रिलेटेड चाहिए। अब जैसे मैं किसी फाइल, जैसे एनाकोंडा यही वाला कर लेता हूँ, ये देखो अब ये आ जाएगा सेम आउटपुट आया, क्योंकि इसमें फाइल प्रेजेंट ही एक ही थी। अभी मैं आपको डिफरेंट करके दिखाता हूँ, /etc में जाता हूँ। अगर आप ls करोगे तो ये देखो इतनी सारी फाइल्स वगैरह आ गई। अब मैं ls-l करूंगा तो लॉन्ग लिस्टिंग के साथ आ जाएगी सब, ये देखो। और अगर ये हो गया कमांड ls हो गया कमांड, ls-l हो गया कमांड प्लस ऑप्शन। और अगर आपको किसी स्पेसिफिकली किसी फाइल या ये डायरेक्टरी वगैरह के लिए चाहिए तो ls-l, ये कमांड ls हो गया कमांड, -l हो गया ऑप्शन। और अब आर्ग्यूमेंट को हम बोलेंगे या डायरेक्टरी या फाइल जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं उनको मतलब डाल रहे हैं, /yum डाल देता हूँ मैं, मतलब खाली yum डाल देता हूँ, तो ये सिर्फ yum से रिलेटेड वो चीज बताएगा। मतलब उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी yum डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, जैसे रूट ओनर है, ग्रुप ओनर ये है, परमिशंस, लिंक काउंट, फिर बाय कितने साइज है उसका, फिर मॉडिफिकेशन डेट, फिर टाइम मॉडिफाइड, और ये फाइल वगैरह। अब खाली जैसे एक फाइल की yum.conf है, सॉरी ls-l yum.conf। तो अब ये हो गया कमांड, ये हो गया ऑप्शन और ये हो गया आर्ग्यूमेंट। तो एक कमांड 3 चीजों से बनी होती है, जो कमांड होती है, फिर उसका ऑप्शन, फिर उसके आर्ग्यूमेंट। तो ये उसने yum.conf के बारे में बता दिया कि ये परमिशंस है, ये लिंक काउंट है, ये ओनर है, ये ग्रुप ओनर है, ये साइज है, ये डेट मॉडिफाइड है, ये उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट है उसका, मतलब ये फाइल है। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने सोचा आप बता दूं, अगर आप लिनक्स सीखने वाले हैं या लिनक्स ऑलरेडी सीखना स्टार्ट कर दिया है, ताकि आपको ये चीज़ें पता हो, क्योंकि ये कुछ बेसिक चीज़ें, मतलब एक काफ़ी मतलब सिंपल चीज़ है, पर ये पता होनी चाहिए जो लोगों को नहीं पता होती। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आपकी थोड़ी सी भी नॉलेज बढ़ी हो, तो ज़रूर लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आगे भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ लिनक्स के ऊपर, पूरी एक एक कमांड के ऊपर बनाऊंगा, ताकि लोगों की हेल्प हो जाए अगर उनको इंटरनेट पे नहीं मिल रही या यूट्यूब पे नहीं मिल रही। मैंने सर्च नहीं किया वैसे किसी भी चीज़ के ऊपर, बस अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैं आपको बताते रहूँगा चीज़ें। थैंक यू।